हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में उन लोग के लिए लेके आई हूँ जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम कमियां ढूंढते रहते हैं ना एक दूसरे में, उसने ऐसे किया या मैंने ऐसे कर दिया। तो टैरो से ही जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में टेंशन्स आ रही हैं। तो आइए जान लेते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स को याद कीजिए ताकि वो आपको गाइड करें कि आपके रिश्ते में ऐसी क्या चीजें हैं जो टेंशन्स पैदा कर रही हैं। क्यों एक दूसरे को उंगली कर रहे हो, है ना? ऐसा क्या है? चल पूछ ही लेते हैं टैरो से। ठीक है, तो 3 कार्ड हमने निकाल लिए। तो पहले तो यही जानते हैं कि आपकी टेंशन्स आ किस चीज से रही हैं। आप थोड़ा ना इंडिपेंडेंट से रहते हो ना, कोई फिक्र नहीं, फाका नहीं, कुछ नहीं, बस इंडिपेंडेंस है। अपनी मर्जी से आप चलते हो ना, अपनी मर्जी का पहनना है, अपनी मर्जी का ही खाना है, अपनी मर्जी का ही पीना है, अपनी मर्जी से घूमने जाना है, अपनी मर्जी से ही पैसे खर्च करने हैं। क्यों नहीं खर्च करोगे भाई? आपके पैसे हैं, अगला क्यों रोके, है ना? क्यों हम उसकी सहें? ईगो भी कहीं ना ईगो है जो, वो भी कहीं ना कहीं एक रोल आपके रिश्ते में टेंशन्स को दे रही है। चीजें ठीक है ना? एज सच और तो कोई इशू नजर ही नहीं आ रहा है। ईगो हो गई कि फ्रीडम हो गई, फ्री टू डू, है ना, समथिंग। कई बार आप अगले को पूछते भी नहीं हो कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं ये करने जा रही हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम, जो कि होनी नहीं चाहिए। भाई फ्रीडम किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो थोड़ा बहुत पूछ लिया करो अगले को भी, उसका भी मन रह जाएगा। नेक्स्ट ये है कि भाई देखना ही नहीं चाहते हो कि अगला हर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कि भाई जो होता है ना होने दो। मन उदास है उसका, रहने दो, मेरे को तो मेरी मर्जी से करनी है चीजें। कई बार तो ऐसे भी होता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनडिसिसिवनेस, जब आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो किसी तरह के, बंदा पूछ लेता है ना आपसे क्या खाना है, तो हम लड़कियां तो वैसे ही डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी मंगवा लो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो कई बार कुछ आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो चीजों के ऊपर। दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। छोटा सा कंसर्न है भाई, थोड़ा सा पूछ लिया करो बंदे को, उसका भी मन रह जाएगा, आपका भी मन रह जाएगा। चलो, अब प्रॉब्लम्स तो पता लग गई हैं, अब सॉल्यूशन क्या है भाई? अपने को तो सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि छोटी छोटी बातों पे हम अपना रिश्ता ही खत्म करके बैठ जाएंगे। तो वो भी पूछ लेते हैं तारों से कि भाई क्या करें कि हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। तो देख लेते हैं। ले, अब रिश्ता मजबूत करने पे तो देखो दिल टूटता है, थोड़ा दिल पे पत्थर तो रखना ही पड़ेगा, दिल को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। कई बार मानता नहीं है ना कुछ चीजें, ये छोटी छोटी बातों पे जो हार्ट ब्रेक्स हो जाते हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा। किसी और बंदे की सलाह ले लो, किसी सियाने बंदे से पूछ लो कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं। वो भी बता देगा, जो आपको जानता है, जिसको बोल सकते हो कि ये इश्यूज आ रहे हैं, हमारी बन नहीं रही है, मैं अपनी करती हूँ, वो अपनी चलाता है। प्यार बहुत करते हैं पर। तो ठीक है भाई, पूछ लो उनसे, बड़ों से बात कर लो, उनसे पता लग जाएगा क्या करना है कि नहीं। किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछ लो, है ना? हेल्पलेस फील मत करो। हेल्पलेसनेस से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आंखें खोलो, अपनी आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है देखो। चीजें खराब हैं तो उनको सही करो, किसी बड़े से पूछो। दिल तो थोड़ा सा, दिल तो देखो टूटेगा ही, क्योंकि जब आप अपनी मर्जियों पे पत्थर रखोगे, अपनी फीलिंग्स को दबाओगे। दबाना तो नहीं होता, पर ठीक है चलो, पहले खुद डिसीजंस ले रहे थे, अब अगले बंदे से पूछ रहे हो, थोड़ी ईगो को साइड पे कर रहे हो, तो दिल तो उससे भी टूट जाता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है इस कार्ड को देख के कि तीर लगे पड़े हैं दिल पे, दिल टूट जाएगा, है ना?
ऐसा कुछ नहीं होने वाला इससे। तो ठीक है भाई, दिल को थोड़ा-सा समझाओ कि भाई ऐसे कुछ नहीं हो रहा, किसी बड़े से सलाह ले लो, वो बता देगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। आँखों से पट्टी खोलो, चाहे कितना मर्ज़ी माहौल ख़राब हो, प्यार करते हो ना, तो करो चीज़ें ठीक, हो जाती हैं, क्यों नहीं होती? सब होता है। वहम में तो नहीं डाल सकती मैं बाकियों की तरह, कि भाई वो बुरा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। चलो अब देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा रिश्ता, वो भी जान लेते हैं तारों से कि भाई रिश्ते को मजबूत बनाना है, आगे तक लेके जाना है। ये थोड़ी है किसी माँ के लाल का दिल तोड़ना है या खुद का दिल दुखाना है। चलो जानते हैं। स्टे ट्यून्ड, लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, एनर्जी जाती है इसमें। एनर्जी एक्सचेंज में पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ही तो मांगे हैं, तो कर दो दबा के। लो ठीक है, चलो। सब बड़े ना अलग अलग एनर्जीज के, अलग अलग ही एनर्जीज के कार्ड निकल के आए हैं। तो ठीक है भाई, रिश्ते का अंत नहीं करना सबसे पहले तो। कंपटीशन का कार्ड है, ठीक है, बुरी चीजें दिख रही हैं पर इतना बुरा कार्ड नहीं है। तो भाई एक दूसरे से ना बातें छुपाना छोड़ दो। ये है ना कि क्या होता है, कई बार दिल का दुख ना हम जिसके साथ नाराज हैं उसको तो बोलते नहीं है कुछ, बाकियों को बोल देते हैं। बाकी सबको बता देना है कि भाई उसकी पीठ के पीछे ये ऐसा है वैसा है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। फिर ऐसे भी होता है कि भाई ये अगला उसको बता ना दे मैंने ये चीज बोली थी, तो इससे अच्छा ना कि उसी से बात कर लो, उसका भी दिल ना खराब हो, मन ना खराब हो, और किसी और तीसरे की हिम्मत ही ना हो आपके रिश्ते के अंदर बोलने की। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है ना, वो पेशेंस है। देखो रिश्ते है ना जो, वो पेशेंस मांगते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि साल 2 साल में रिश्ता निभा के तू उधर मैं इधर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रिश्ता निभाना है, रिलेशनशिप स्ट्रांग क्यों चाहिए, क्यों, जिंदगी बितानी है भाई बंदे के साथ, और जिंदगी छोटी मोटी थोड़ी है। अगर आज आप 20-25 के हो तो भाई अगले 60-70 साल उसी बंदे के साथ रहना है, तो पेशेंस से ही निकलेंगे। चाहिए ना वो बंदा, पेशेंस रखो। ये देखो ना, इतना थोड़े से टाइम में हम सोचने लग जाते हैं कि भाई मेरे को ये नहीं दिया, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं। भाई अगले की मजबूरियां भी हो सकती हैं, आपकी भी मजबूरी हो सकती है। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी भी कई मजबूरियां होगी ना। कोई बात नहीं भाई, पेशेंस रखो, पेशेंस से चलते जाओ, चीजें ठीक हो जाएंगी। पेशेंस का पानी डालोगे ना तो बहुत फल मिलने वाला है। बस वही है, कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी सोच के। लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं देखना कि वो ऐसे कर रहा है वो वैसे कर रहा है। भाई ये करोगे तो ठीक है भाई, खुशियों में शामिल करो अगले बंदे को, दुख में कर रहे हो तो खुशियों में भी उसको शामिल करो। खुश रहो, रल मिल के पूरे जोश शोश में शगन मनाओ भाई।